जय हिंद। आइए हम लोग ने जैसे फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार अभी हम डिफरेंट स्टेट्स के मध्य में रिलेशन किस प्रकार से कोऑपरेटिव और हार्मोनियस हो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट्स और यूनियन और स्टेट के मध्य में रिश्ते किस प्रकार से समन्वयपूर्ण प्रेमपूर्ण हो। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में कि प्रेसिडेंट को, ठीक है, यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 263 के तहत आर्टिकल 263 के तहत जो है वह डिफरेंट जोनल काउंसिल्स का निर्माण कर सकते हैं। एक प्रकार से देखो, हम लोगों ने आर्टिकल 262 में पढ़ा था कि किस प्रकार से इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो होते हैं, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिफरेंट रिवर्स, ठीक है, उसको लेकर ट्राइब्यूनल्स या बोर्ड जो है, इंटर स्टेट जो है रिवर बोर्ड बैठाने का, गठन करने का अधिकार दिया गया था पार्लियामेंट को। इज दैट क्लियर? ठीक उसी प्रकार अंडर आर्टिकल 263 अनुच्छेद 263 के तहत संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जा सकता है ताकि डिफरेंट स्टेट में रिश्ते जो है सुचारू रूप से समन्वयपूर्ण जो है चलता रहे, उसमें कोई जो है कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से खराश उत्पन्न ना हो या वैमनस्य उत्पन्न ना हो, या यूं कहें तो कि कोई खटास उत्पन्न ना हो। और क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड को ले लो, ठीक है, रॉ मटेरियल कहीं प्रोड्यूस होता है, उसके कुछ पार्ट्स कहीं बनते हैं, मैन्युफैक्चर कहीं होता है, पैकेजिंग कहीं होता है, बेचा कहीं और जाता है। इज दैट क्लियर? लेबर कहीं और से आते हैं। तो ये पूरे के पूरे एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल आप स्टील का एग्जांपल ले लो, जैसे झारखंड में बनता है, कोल की अवेलेबिलिटी झारखंड में है, और मान लेते हैं दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट है, तो झारखंड से कोल दिल्ली आ रहा है, फायदा किसे हो रहा है? दिल्ली वासियों को हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली को मिलती है। या फिर कहीं भी कोई भी, मतलब एक उदाहरण के तौर पे आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जैसे हरियाणा में बहुत सारे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होते हैं, कोई शू का इंडस्ट्री हो या कोई अदर मतलब वॉच का इंडस्ट्री हो, कोई गारमेंट्स या क्लॉथ्स या कोई भी चीज़ का अगर इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, वो यहाँ मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन वो बिकता है ऑल ओवर इंडिया में। इज दैट क्लियर? तो इंटर स्टेट जो काउंसिल है ना, इसका मतलब ही यही होता है कि डिफरेंट स्टेट्स को मिलाकर एक काउंसिल बनाया जाए ताकि उसमें जो है ट्रेड को लेकर, कॉमर्स को लेकर और जितने भी मतलब शेयरिंग होती है। जैसे देखो, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर, आप इधर दिल्ली में हो और तुरंत जो है बदरपुर पार करते हैं तो बॉर्डर आ जाता है, नोएडा पार करते हैं तो यूपी आ जाता है। तो बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने स्टेट्स के ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत कुछ टैक्स वगैरह भी देने होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिर जो है इंटर स्टेट जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रैवल होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, मान लेते हैं कि कोई अगर स्टेट का जो है कोई क्राइम करके किसी दूसरे स्टेट में वो छुप जाता है, तो दोनों पुलिस के मध्य में अच्छा कॉर्पोरेशन होना चाहिए ताकि वहाँ से भी उसे अरेस्ट करके जो है न्यायालय में पेश किया जाए। तो ये सब सारे के सारे कह सकते हैं ना कि प्रावधान इसलिए किए जाते हैं, संवैधानिक प्रावधान, कि ऑल ओवर इंडिया एक है। भले ही हम जो है छोटे छोटे प्रोविंसेस में, प्रांतों में हमने स्टेट का डिवीजन किया है फॉर ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है, लेकिन वो स्टेट है नहीं, वो एक प्रांत है। तो डिफरेंट स्टेट में जो है इंटर स्टेट काउंसिल, जैसे 8-10 स्टेट, अब जैसे हिमालयन स्टेट है, ठीक है, आप जम्मू कश्मीर ले लो, हिमाचल प्रदेश ले लो, उत्तराखंड ले लो, कह सकते हैं कि आप उधर वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग हो गया, पूरे के पूरे कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। तो जो भी हिमालयन स्टेट हैं, ठीक है, उन हिमालयन स्टेट को लेकर हिमालयन की कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है, वहाँ की जो टोपोग्राफी होती है, वहाँ के जो रोजगार होते हैं, वहाँ के जो लाइवलीहुड होते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया टोटली डिफरेंट होगा। तो कुछ पॉलिसीज, कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स जो है उस स्टेट जो है, ठीक है, अपने हिसाब से जो है सेंटर से डिमांड करती है, तो उसका एक काउंसिल बनाया जाता है।
कि चलो भाई हमारी जो है ना एक प्रकार से कंडीशन सेम है, तो हम अपनी तरफ से एक काउंसिल का निर्माण करते हैं और फिर हम अपनी बातें को जो है केंद्र सरकार के पास रखेंगे, तो उसका अलग वजन होगा, उसका अलग विजन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के काउंसिल्स बनाए जाते हैं। फिर देखो जितने भी 7 सिस्टर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उसको लेकर एक काउंसिल बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे काउंसिल्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल टू इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो इफेक्टिव हो सके, इफिशियंट हो सके बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश एनी टाइम इफ दे थिंक इट इज फिट पब्लिक इंटरेस्ट। प्रेसिडेंट को यह अधिकार है, राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्हें लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसे जोनल लेवल पे काउंसिल बनाना चाहिए। ठीक, अब जैसे गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो गंगोत्री से निकलने के बाद जहाँ तक, मतलब वेस्ट बंगाल, उधर बांग्लादेश तो खैर दूसरा देश हो गया, हमारे जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और इससे गुजरने वाले बिहार, यूपी, मतलब जो जितने भी स्टेट्स हैं, इसका एक काउंसिल बनाया जाए। मतलब बनता है ना, आप देखोगे, ताकि जो है रिवर की जो क्लीनिंग है उसको लेकर जो मेजर्स उठाए जा रहे हैं, सभी लोगों को जो है उठाना चाहिए, तभी तो गंगा क्लीन होगी। तो वही यही बात कही जा रही है। आगे है ड्यूटीज ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, इंक्वायरी, एडवाइस, इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कसिंग। जो भी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाएगा, जो बनाया जाएगा, उसका जो कार्य होगा, उसके जो फंक्शंस होंगे, उसके जो दायित्व होंगे, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी जो रोल होगा, वह होगा इंक्वायरी करने का, एडवाइस देने का। मतलब वो इंक्वायरी करेंगे कि भाई मैटर क्या है, डिस्प्यूट क्या है, ठीक है, किस पर्पस के लिए कोई एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, साथ साथ बनाया जा रहा है, तो भाई इस चीज़ को जब डिस्कस करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, तो एडवाइस भी देंगे कि भाई इस मैटर के कारण यहाँ डिस्प्यूट अराइज हुआ, अब इसमें ये सोल्यूशन हो सकता है, हम मेरी तरफ से ये आपको सलाह दिया जाता है। ठीक है, आगे इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, पूरी की पूरी मामलों की जांच भी करेंगे और डिस्कस करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी एक कमीशन हो, कोई भी आयोग हो, वो डिस्कशन और डिबेट के लिए ही बैठाया जाता है, ताकि उससे एक निर्णय निकल सके। मतलब समुद्र मंथन होता है तो अमृत जैसे निकलता है ना, तो कोई भी कमीशन, कोई भी आयोग जो है बैठती है, तो वो अंत में अपने रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट देती रहती है। ठीक है, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है फिर सरकारें जो है निर्णय लेती हैं। आगे है मेकिंग रिकमेंडेशन, मैंने पहले ही बता दिया, रिकमेंड करेगी, अपने रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, पॉलिसी एक्शन, और जब रिकमेंडेशन देगी तो उस आधार पे पॉलिसी का निर्माण होगा, फॉर्मुलेशन किए जाएंगे और फिर एक्शन उस पर लेंगी सरकार। आगे है कम्प्लीमेंट्री टू सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्याय है, अब ऐसा तो है नहीं कि उन्हें सब चीज़ का, वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं कि सब चीज़ का ज्ञान है, वो अंतर्यामी है, दिव्य दृष्टि है उनके पास, ऐसा तो है नहीं। वो भी किसी फैक्ट के आधार पर, किसी तथ्य के आधार पर ही अपना निर्णय देते हैं। तो जब भी कोई भी ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है और उस डिस्प्यूट में इंटर स्टेट काउंसिल जो है अपना रिकमेंडेशन दिया है, तो वो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को सुनाते वक्त उस रिकमेंडेशन से एज ए कम्प्लीमेंट्री के तौर पर, उसे सप्लीमेंट्री तौर पर, एक सहायक के तौर पर जब निर्णय सुनाती है तो उसको भी परखती है। ठीक है, क्योंकि वो इंटर स्टेट काउंसिल के रिकमेंडेशंस होते हैं, एक मंथन और चिंतन और डिस्कशन डिबेट के बाद वो तैयार किया जाता है। तो इन दैट केस जो है सुप्रीम कोर्ट को एक प्रकार से लीगल जुरिडिक्शंस को डिसाइड करने में ये बहुत मदद करता है। तो बिटवीन गवर्नमेंट, ठीक है, डिफरेंट सरकारों में, बट इट इज नॉट बाइंडिंग। जो इंटर स्टेट काउंसिल का जो है रिकमेंडेशंस होगा, जो एडवाइस होगा, दे आर एडवाइजरी इन नेचर, नॉट बाइंडिंग, मतलब बस सलाह के तौर पर देखा जाएगा, यह बाइंडिंग नहीं होगा। आगे है फॉर एग्जांपल सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, एक काउंसिल गठन किया गया था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, लाइक द सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन जितना भी मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए एक काउंसिल बना था। एक अलग उदाहरण देखते हैं तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट की एक काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार एक और जो है 4 रीजनल काउंसिल मतलब का तैयार किया गया था, जो है सेल टैक्स से, मतलब टैक्स कि मतलब टैक्स, देखो सरकार को रिवेन्यू चाहिए, कोई चीज़ हो ना हो, सरकार जो है ना रिवेन्यू पे जरूर फोकस करती है भाई, क्योंकि उसी से उसकी, अब देखो अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल ना हो तो मोटरसाइकिल रन करेगा, नहीं करेगा ना। तो उसी प्रकार स्टेट मशीनरी को रन करने के लिए रिवेन्यू की आवश्यकता होती है, कर की व्यवस्था होती है। तो सेल टैक्स से संबंधित
जो है नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सॉर्दर्न जोन्स में भारत को डिवाइड किया गया है, ताकि सेल टेक्स्ट वगैरह अच्छे तरीके से आपस में मिलते रहे। डिफरेंट स्टेट में जो ट्रेड वगैरह होते हैं सब एक दूसरे से। तो ये सब सारे कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने देखा। इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 अनुच्छेद के तहत जो है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और एक प्रकार से भारत सरकार या केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करे, ताकि डिफरेंट स्टेट और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है रिलेशन हार्मोनियस और कोऑर्डिनेटिव रहे। इज दैट क्लियर? एंड दे वर्क विथ कोऑर्डिनेशन एंड इट विल कह सकते हैं ना कि इंप्रूव द वर्क इफिशियंसी। ठीक है, it will be more effective. So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.